सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही महानता है पाप मोचिनी एकादशी की। कहते हैं कि यदि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। अत्यंत पुण्य दिलाने वाली होती है पाप मोचिनी एकादशी। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पाप मोचिनी एकादशी कब है, कब उपवास लिया जाए, कब उपवास खोला जाए, शुभ समय भी बताने वाली हूँ। कैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाए ताकि आपको अत्यंत फलदायी हो सके ये दिन। कौन से भोग लगाने शुभ है, क्या है निषेध भगवान विष्णु के लिए, ये भी जानने वाले हैं आप। तो आपको ये छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी चीज़ें आप अच्छे से जान सकें। तो जय विष्णु भगवान बोलते हुए चलते हैं अब सब कुछ जानने। तो सबसे पहले जान लेते हैं दिनांक कि किस दिन जो है वो पाप मोचिनी एकादशी मनाई जाएगी या किस दिन उपवास लिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो संडे है यानी कि जो 15 मार्च है, 15 मार्च को जो है वो पाप मोचिनी एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन उपवास लिया जाएगा। अगले दिन सुबह जो है वो उपवास आपका खुलेगा। यही विधान आता है, जो एकादशी है उसका जो उपवास है अगले दिन द्वादशी को ही खोला जाता है। तो अब जान लेते हैं पूजा विधि। बहुत आसानी से बताऊंगी। तो देखिए, आपको जिस दिन एकादशी होती है सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि गंगा स्नान हो सके तो बहुत शुभ माना जाता है, या आसपास कोई आपके नदी बहती है वहाँ भी स्नान किया जा सकता है। यदि ऐसा भी नहीं है तो जो भी आप नहाने के लिए पानी ले उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें मिला ले तो वो गंगा स्नान ही माना जाता है। नहाने के बाद यदि हो सके तो पीले कपड़े आपके पास है तो वो आप पहन ले तो शुभ माने जाते हैं। उसके बाद आप पोछा लगाइए, गंगा जल का छींटा दीजिए, पूजा स्थल पे विशेष सफाई कीजिए वहाँ पे। यदि आपके पास भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कोई फोटो, कैलेंडर कुछ भी है तो उसे स्थापित कीजिए। चौकी भी स्थापित की जा सकती है, पूजा स्थल पे भी पूजा की जा सकती है। आसपास यदि कोई टेम्पल है वहाँ भी जाया जा सकता है। यदि कुछ भी ना हो, कोई फोटो नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो मन ही मन पूजा भी की जा सकती है। सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा ही भगवान जी तक पहुँचती है, वो फलदायी होती ही है। अब देखिए, यदि भगवान विष्णु की फोटो यदि धातु की आपके पास है तो पंचामृत से तो स्नान किया जा सकता है। भगवान विष्णु का बहुत शुभ मानते हैं। या गंगा जल से भी अभिषेक या स्नान किया जा सकता है। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है यदि कुछ धातु से बनी हुई है आपके पास कोई फोटो। लेकिन यदि कागज की बनी है, कैलेंडर है जैसे है ना, तो वो कागज के ही बने होते हैं या गत्ते के बने होते हैं ना, यदि ऐसा कुछ है तो आप उस पर गंगा जल का छींटा दे सकते हैं, या पंचामृत बनाया उसका छींटा आप दे दीजिए हल्का सा, तो वो भी स्नान ही माना जाता है। उसके बाद पीला टीका आपको लगाना है। इन्हें माँ लक्ष्मी की भी साथ में पूजा कीजिए। उसके साथ साथ आपको भोग लगाने हैं। अब भोग में यदि मैं कहूँ तो पीले भोग भगवान विष्णु को पसंद आते हैं। पीली चीज़ें जो भी आप बना सके, मीठा भोग इन्हें अच्छा लगता है तो आप हलवा भी बना सकते हैं, लड्डू या कोई भी चीज़ें बनाई जा सकती है। यदि मैं पाप मोचिनी एकादशी के लिए विशेष भोग कहूँ तो मखाने से बनी हुई चीज़ें, हल्की सी उसमें आप हल्दी मिला देंगे तो वो पीला हो जाएगा वो भोग, तो वो शुभ माना जाता है। पीले ही फूल इन्हें चढ़ाने अत्यंत शुभ है। जो सबसे खास चीज़ है वो है तुलसी का पत्ता। कोई भी भोग लगाए उसमें तुलसी का पत्ता मिलाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भगवान विष्णु उनका भोग कंप्लीट ही तब माना जाता है जब उसमें तुलसी का पत्ता मिलाया जाए। अब यहाँ एक चीज़ का ये भी ध्यान देना है कि पूजा में तुलसी का पत्ता चढ़ेगा, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता पौधे से नहीं तोड़ा जाता है। बहुत ही अशुभ माना जाता है इसे। तो आपको एकादशी से एक दिन पहले जो है वो तुलसी का पत्ता तोड़ लेना चाहिए। घी का दिया आपने जलाना है, दिया या ज्योति जो भी आप जलाना चाहते हैं, घी शुद्ध देसी घी का जलाइए। गाय का घी हो तो वो तो अत्यंत शुभ है। धूप दीप आप दिखा दीजिए भगवान जी को। उसके बाद जो सबसे बड़ा नियम है एकादशी के लिए है वो है कि हमें संकल्प लेना होता है इस दिन। अब संकल्प कैसे बहुत आसानी से ले, मैं आपको बता देती हूँ। हाथ में आप गंगा जल ले सकते हैं, चावल या अक्षत कोई भी एक चीज़ ली जा सकती है।
भगवान विष्णु के सामने ये संकल्प लीजिए, जैसे कि यदि आपने उपवास लिया है तो कि आपको उपवास कैसे लेना है, बिना पानी पिए या पानी पी के या कुछ खा पी के, जैसे भी उपवास लेना चाहते उसका संकल्प लीजिए कि मैं ऐसे उपवास लूँगी, उसे निभाऊंगी, तो कई गुना फलदायी ऐसे होता है। या यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी किसी भी चीज़ का संकल्प किया जा सकता है, जैसे कि चावल नहीं खाऊंगी या झूठ नहीं बोलूँगी या कोई नॉनवेज नहीं खाऊंगी, किसी भी चीज़ को लेके संकल्प किया जा सकता है। उस संकल्प को यदि आप निभा देते हैं ना तो कहते हैं कि बहुत फलदायी हो जाता है। जो एकादशी वाला दिन है बहुत शुभ होता है, तो ऐसे संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, ये भी आपको लेना चाहिए, ये भी एक नियम ही आता है। उसके बाद अब आप पूजा कीजिए। यदि आप 2-3 घंटे बैठ सकते हैं तो बैठिए, या 5-10 मिनट, जितना आपके पास समय है। यदि आप बिजी है, बहुत ज़्यादा समय नहीं भी है आपके पास, तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इतना तो आप बोल ही सकते हैं। माला भी इसकी जाप की जा सकती है, या ऐसे भी आपको जब भी दिन में समय मिले तो ये आपको बोलना चाहिए। बहुत शुभ है, भगवान विष्णु के नामों का जाप भी किया जा सकता है। उसके बाद देखिए, यदि आपने अब उपवास लिया है तो आप उपवास ले, उपवास के नियम देखिए जितने भी है उनका पालन कीजिएगा। मैंने भी इसकी वीडियो बनाई है, आगे भी लेके आऊँगी, तो उनका पालन कीजिए। हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं आप, लेकिन यदि उपवास भी नहीं लिया है कोई बात नहीं, तो आप सात्विक भोजन आज का दिन खाएं, जिसमें कोई लहसुन प्याज ना हो, कोई उसमें मीट अंडा ना हो, कोई नशीली वस्तुएं ना ले, साथ ही साथ किसी को गलत ना कहें, किसी के लिए गलत ना सोचे, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में ना पड़े। यहाँ तक कि इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, नाखून भी नहीं काटने चाहिए, ये भी विधान आता है। चावल आपको आज का दिन बिल्कुल नहीं खाना है, मांस खाने के समान माना जाता है। यदि आपने इन कुछ चीज़ों का भी पालन किया तो भी वो उपवास जितना ही फलदायी होगा। उसके बाद सायंकाल को जो विशेष है वो है कि घी का दिया भगवान विष्णु के सामने तो जलाना ही है, उनकी पूजा तो होगी ही, साथ ही साथ तुलसी मैया की पूजा का विधान आता है विशेष सायंकाल में। सुबह भी जला सकते हैं दिया तो, लेकिन खास है सायंकाल की पूजा में दिया जलाना ही जलाना होता है। एकादशी के दिन घी का दिया, आप तुलसी का पौधा है वहाँ आप जला सकते हैं, या कहीं आसपास टेम्पल है वहाँ जाके भी जलाया जा सकता है, उनकी भी पूजा की जानी चाहिए इस दिन। अब आप यदि उपवास लिया है तो पूजा के बाद आप कुछ खा सकते हैं हल्का फुल्का, जैसा भी आपके विधान है। कुछ लोग समा के चावल से कुछ बना लेते हैं, उपवास के आटे से कुछ बना लेते हैं, ये सभी चीज़ें खाई भी जा सकती है, क्योंकि एकादशी का जो उपवास है काफ़ी लंबा चलता है, द्वादशी को अगले दिन ही खुलता है, तो हल्का फुल्का खाने का विधान इसमें होता ही है। यदि उपवास नहीं है तो आपको शाम को भी जो है वो सात्विक भोजन ही खाना है। जितना कम सोया जाए एकादशी को उतना शुभ माना जाता है, तो कम से कम इस दिन सोना चाहिए। सोने का समय आपको लगाना है भगवान विष्णु के भजनों में, तो ये भी विधान में आता है। या जितना भी आप सोए तो वो जमीन पे चटाई लगा के हमें सोना चाहिए, वो ही शुभ माना जाता है। क्योंकि जो शुभ दिन होते हैं ना, यदि उनमें नियमों का पालन किया जाए तो देखिएगा आपको सच में अपने जीवन में बदलाव लगेगा कि हाँ सच में कुछ ऐसी शक्ति है जो आपके साथ है। क्योंकि ये चीज़ें नियम में आती है, सदियों से पता कब से चलती आई है, तो ये शुभ मानी जाती है। तो आपको ऐसे भूमि आसन पे उस दिन सोना है। अब आता है अगला दिन, जिस दिन उपवास खोलता है, या हम मैं जिसे कहूँ द्वादशी का जो दिन होता है। इस दिन आपको सुबह ही नहाना है, गंगा स्नान ही शुभ माना जाता है, या नहाने के पानी में गंगा जल डाल दे, जैसे एकादशी को हमने किया था। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, जो भी आपने खाना बनाया है वो उन्हें चढ़ा दीजिए, उनकी पूजा कीजिए। उसके बाद उपवास खोलने से पहले पंडित को खाना खिला सकते हैं, या दान दिया जा सकता है। दान की बहुत ही महानता है। एकादशी द्वादशी के दिन उपवास खोलने से पहले हमें दान देना चाहिए। यदि कोई आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो आप खाना भी दे सकते हैं, अनाज भी दे सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं। बस ये ही ध्यान देना है कि गलत हाथों में पैसा ना जाए, वो मतलब नशे की चीज़ें उससे ना ले। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। तो सोच समझ के दान हमें देना चाहिए। या ऐसा यदि आपको ऐसे लोग नहीं हैं आपके पास, तो आप किसी भी विष्णु के जो टेम्पल है वहाँ जाके वहाँ दान पेटी में भी पैसे डाल देते हैं, तो वो भी जो है दान ही होता है। उसके बाद गौशाला यदि आसपास है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, तो गाय के नाम से वहाँ भी कुछ गौओं को खिला सकते हैं, या आसपास आपके गाय हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं। यदि आप गांव में है तो गांव में तो गाय आसानी से मिल जाती है, तो पहले
कुछ गाय को खिला लें, उसके बाद ही आप उपवास खोलें, क्योंकि गौ सेवा बहुत ही शुभ मानी गई है। उसके बाद जब भी उपवास खोलना है, सात्विक खाना ही खाना है, ज़्यादा चटपटे मसाले वाला खाना ना खाएं, क्योंकि देखिए लंबे समय से उपवास था, यदि कुछ चटपटा तला भुना हुआ खा लेंगे तो पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ऐसे आपको उपवास खोलना है। ये विधान में आता है, सभी नियमों का यदि पालन किया जाए तो देखिएगा बहुत ही शुभता लेके आएगा ये दिन आपके लिए। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ नियम, कुछ पूजा, कुछ भोग मैंने आपको बताए भगवान विष्णु के। जब भी इस एकादशी आप उपवास लें या पूजा को बैठे तो इन चीज़ों का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि नियमों से लिया गया जो उपवास होता है या नियमों से की गई जो पूजा होती है हमेशा फलदायी होती है, भगवान जी तक पहुँचती ही पहुँचती है। भावनाएं सच्ची होनी चाहिए बस। तो उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, यदि आप चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूजफुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।